मैं इस समय वीडियो ये डाल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों के द्वारा समाज में एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैंने वृंदावन के कुछ लोगों को कुछ गलत शब्द कहे। सीधा बोलता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने नपुंसक कहा। ये संभव है क्या? अगर मैं वृंदावन के लोगों को कहूँगा तो वृंदावन में मेरा परिवार बाहर है क्या? मेरा परिवार भी तो वृंदावन में ही है। मेरे सब रिश्तेदार और मित्र बंधु बांधव भी तो वृंदावन में ही है। क्या मैं उनके लिए ऐसा शब्द बोल सकता हूँ? हमारे ब्रजवासियों को जब आवेश आता है, नहीं आवेश छोड़िए, प्रेम में भी गालियां दी जाती हैं। माँ बहन की भी गाली दे देते हैं और सामने वाला हंसता है। मैं गाली गलौज नहीं करता, लेकिन मैं कभी भी कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन आवेश में मेरे मुख से जो निकला वो उन लोगों के लिए था। स्पष्ट कर देता हूं फिर से, कोई सफाई के लिए फोन नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं, उनके लिए था जो भीड़ तमाशा देख रही थी मुझे पिटते हुए। आप बताइए, ये शब्द ठीक है, शब्द पे आप ध्यान दे रहे हो। शब्द मैंने किसी के लिए नहीं कहा, उस भीड़ के लिए कहा। आप शब्द पे ध्यान दे रहे हो, आप मेरी भावना पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे पूरे शरीर में चोट लगी हुई है, मेरी दम घुट रही है, मेरे कितने लात घूंसे मारे गए। और ब्राह्मण की सबसे बड़ा जो सम्मान है वो शिखा, उसकी चोटी पकड़ के खींच ली गई। उसके बाद वो आवेश में क्या फूल झड़ेगा उसके मुख से, क्या बोलेगा ब्राह्मण? तो मेरे मन में जो पीड़ा थी वो इस शब्द में निकली। लेकिन मुझे लगता है कि उस समाज को भी जो सामने खड़े होकर देख रहे थे, उनके लिए भी मुझको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। उनको उनकी भावना है, वो मुझे कुछ ज्यादा स्नेह करते होंगे इसलिए वो बीच में नहीं बोले, उनकी भावना है। अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। लेकिन क्षमा इसके लिए नहीं है, अन्यथा नहीं ले कि मैं कोई कमजोर हूं। मैं आपका अपना हूं, कोई आपको भ्रमित नहीं करे, इसके लिए मैं ये सफाई दे रहा हूं। लेकिन क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं, हम सब लोग ब्रजवासी एकजुट हों? आज धीरे धीरे इसको जातिवादी बात बनाया जा रहा है। सोचिए, हमने जब शादियां की, सामूहिक विवाह में 275 शादियां बच्चियों की कि हमने कभी ये देखा कौन सी जाति के व्यक्ति हैं? सब जातियों को। आज हमारा स्कूल चलता है पुराना बजाजा में, मैंने वो स्कूल गोद लिया, जीर्णोद्धार किया सरकारी स्कूल। क्या मैंने देखा उसमें किस जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरे मेडिकल जब चलते थे मैं अपनी जेब से देता था। सारा वृंदावन साक्षी है। मैंने कोई काम नहीं गिना रहा हूं। जो लोग पूछ रहे क्या काम किए, श्री कौशल किशोर भट्ट जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। उसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं है। आप लोग भी मेरे अपने हैं, शुभ चिंतक है। आप मुझे अपना नहीं माने, लेकिन जो मेरे लिए कुछ लिख रहे हैं वो मेरे अपने हैं। मैं आपको अपना मानता हूं, आप माने नहीं माने आपका इसमें अपनी अपनी दृष्टि है। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, जिसकी जो सी श्रद्धा हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आज भी ब्रज में जाति के नाम पे फूट डालने का प्रयास करेंगे, अपना पिता है। ध्यान रखिएगा, मैं छिपा सकता था, अपना पिता है। जब आपने सुनी होगी वो कौरव पांडवों वाली कथा, युधिष्ठिर ने कौरवों का संग दिया बाहर के असुर से लड़ने के लिए। अंदर हम 105 हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए 105 हैं। ब्रजवासियों और पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं, दिल्ली से भी जो सच्चे भक्त हैं, मेरे अपने बहुत लोग हैं, सबसे निवेदन करता हूं, जातिवादी लड़ाई मत बनाइए। मैं आपका अपना हूं। जो हुआ है वो चोटी कांड भी, लात घूंसे भी आप सबने देखे हैं। नहीं देखे तो वीडियो देखिएगा। और जो माता बहन कह रही हैं कुछ गलत हुआ, उनका चेहरा हंसते हुए वो आ रही हैं, मुस्कुराते हुए आ रही हैं। अचानक कैमरे के सामने आते ही वो तुरंत रोने लग जाती हैं। दोनों एंगल जरूर देखिएगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और किसी को भी मेरी बातों से कष्ट होता है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए मैं सपने में सोच नहीं सकता। ऐसा अपने मन में चिंतन भी मत लाइए। राधे राधे।